तो विद्यार्थी जी, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज हाइट एंड डिस्टेंस का चौथा क्लास है। कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है, ठीक है ना। चैप्टर 9 है। इसके पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें और कल को निकालना और दूरी लंबाई निकालना सीखे थे। सीखे थे नहीं सीखे थे? मीनार की ऊंचाई, मीनार की लंबाई सब हम लोग सीखे थे। कोण निकालना सीखे थे, क्वेश्चन। आज हम लोग को सीखना है कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसको देखना है। शब्द वाला क्वेश्चन, इसमें बउआ हम बोले थे अगर फिगर बना लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, अगर फिगर बना लेते हैं तो समझ में आने वाला है, अगर फिगर नहीं बनाते हैं तो समझ में नहीं आने वाला है। तो इसमें सीखना है फिगर बनाना, शब्द से फिगर बनाना। तो आप लोगों से बताए थे अगर मीनार कहे, अगर खंबा कहे, अगर टावर कहे, अगर भवन कहे, तो हम क्या बताए थे? लंबाई होता है, ये होता है हमारा। ऐसे खींचेंगे, ये भी खींचेंगे। कोई पतंग की दौड़ कहे, रस्सी कहे, तो ये वाला हमारा रस्सी पतंग की दौड़ होता है। आप दूरी कहे तो ये वाला हमारा दूरी होता है। अरे बोल, बताए थे कि नहीं बताए थे? जब हम ऊपर से, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। कौन कोण बनता है? और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो कौन कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। ये सारा बात बताए थे हम लोग, कोण निकालना सीखे थे। और तो और वो इसका दूरी और इसका दूरी लंबाई ज्ञात करने के लिए भी सीखे थे। तो आज हम लोग शब्द वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्या करेंगे? शब्द वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले वो जान जाएंगे अगर मीनार का शिखर कहेगा, पहले कुछ बेसिक बातें हैं। एक काम मिनट का लगा, 1 मिनट तो जान लो। बेसिक बात है कुछ। अगर तुमको कहेगा, मान लो ही तो मीनार है, क्या है? मीनार है। अगर कहता है शिखर के बारे में, तो मीनार का शिखर है, ये होता है। इसको बोलते हैं मीनार का शिखर, यही शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर। इसको क्या बोलता हुआ? शिखर। और हुआ, और इसको हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? पाद बिंदु। यही ना होता है, ये हमारा दूरी होता है, इसको बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? पाद बिंदु। ऊपर वाला क्या बोलते हैं? शिखर, और नीचे को पाद बिंदु। यही इसमें से अगर ये जानते हैं शिखर पाद बिंदु, कहेगा आपके क्वेश्चन में पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर दूर है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, ठीक। तो ये 30 मीटर हो गया। पाद बिंदु से है ना, खींच दिए 30 मीटर। और कहेगा मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। मीनार के शिखर से यहाँ उन्नयन कोण, यहाँ कितना? 30 डिग्री बनता है। बोल, ये जानते हैं कि जाने कि नहीं जाने? अगर शिखर के बारे में कहेगा शिखर से, तो यहाँ 30 डिग्री, अगर शिखर से 30 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ बनेगा। मीनार के पाद बिंदु से कहता है तो 30 मीटर की दूरी पर बनेगा। बोले यहाँ से पाद बिंदु से खींचते हैं, कहेगा मां कहेगा का मीनार के, एक मीनार के शिखर से 30 मीटर दूर, क्या कहेगा? 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर एक शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। बोल, बनेगा। इस समझ में आ रहा है शिखर को? शिखर जाने की नहीं?
शिखर और दूरी जाने कि नहीं? शिखर और दूरी जाने कि नहीं जाने? हेलो हेलो हेलो, बोलिए ना। ठीक है पहले ही भेज हम, ठीक कौन बता। शिखर कहा जाएगा तो यहाँ से खींचेंगे, और दूरी कहा जाएगा तो यहाँ से खींचेंगे। बोल किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो बाबा, आप लोग शिखर और यूनियन को, शिखर और पार बिंदु समझे कि नहीं समझे? बाकी सब तो दूरी है, वही सब पहले से जानते, यूनियन को सब वगैरह वगैरह जानते कि नहीं जानते? तो इतना जानते हैं तो आपको समझ में आने वाला है, और इतना नहीं जानते हैं तो समझ में नहीं वाला है। पहले पार बिंदु पहले आप लोग नोट कर दीजिएगा। तो एक बार और होगा, अगर कहेगा, इसको हम लोग जानते हैं मीनार के शिखर, नीचे वाला को बोलते हैं पार बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? पार बिंदु, इसको मीनार का शिखर। और कहेगा एक मीनार के पार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, पार बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, ये है कि नहीं है? पार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के, मीनार है हमारा, क्या है? मीनार है, क्या हुआ? मीनार है। कहेगा मीनार के पार बिंदु से 30 मीटर की दूरी, 30 मीटर की दूरी किसी बिंदु, किसी बिंदु, किसी बिंदु, तो किसी बिंदु से मीनार के शिखर, किसी बिंदु से मीनार के शिखर, किसी बिंदु से मीनार के शिखर से, शिखर शिखर क्या, शिखर का यूनियन को 30 डिग्री है, शिखर का यूनियन को 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे, बोल बनी कि ना बनी? हाँ बोल, समझ में आए कि ना? ऊपर के शिखर का पहला पार बिंदु है, समझ में आए? अगर पहले तो हम बताइए अंदर कुछ। चल आप सब और क्वेश्चन लिख के बनाओ, जल्दी लिखिए, आप बनाइए। चल तनिक मारा बना का सा जौन बनाई ओकरा का पछपाई करम दे, पक्का कहतन जौन बनाई ओकरा पछपाव करम दे, पछपाव कलम दे ओकरा के, पछपाई करम दे ओकरा के, सुनो ओकरा का देम पछपाई कलम। अगर मान ले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख डाली से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाद में है सब उतरिए, बाद में पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख। सुनो, एक मीनार के, एक मीनार के, एक मीनार के, एक मीनार के पार बिंदु, एक मीनार के पार बिंदु से 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर किसी, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से मीनार के, मीनार के, मीनार के ऐसे तरीका से मीनार का, मीनार के, मीनार के शिखर, मीनार के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री, 30 डिग्री है। तो मीनार की, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। देख बहुत मस्त सवाल है। चल चल बोलो, ध्यान दे, गले से छाप पर ध्यान दे, ध्यान दे। एक मीनार के पार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। ठीक बाबू, हम पहले ही बताए हैं, अगर फिगर जानेगा फिगर बन जाएगा, बोलो क्वेश्चन बन गया। फिगर बनेगा तो क्वेश्चन बनेगा, और फिगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक, देखिए तो सबसे पहले लोग आप कह रहे हैं मीनार के पार बिंदु से, तो सबसे पहले वो मीनार खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? तो मीनार कैसे बताए थे? तेरी आता है, मीनार कैसे बताए थे? सीधा हमारा क्या है? मीनार है, क्या है? अब मीनार के पार बिंदु से, पहले ही बोल रहे हैं पार बिंदु से, पार बिंदु हमारा ये होता है, क्या होता है? पार बिंदु ये होता है, शिखर ये होता है। और बोल रहे
आए बताए हैं, इसका भी बताए तू नहीं आई है, देख लो। इसको बोलते हैं पार बिंदु, इसको बोलते हैं शिखर, इसको बोलते हैं क्या, पार बिंदु। छोटा होता है ऊपर वाला को शिखर, नीचे को पार बिंदु, याद रखना। तो कह रहे मीनार के पार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी, तो हम इसको बोलते हैं दूरी। बोल बताए कि नहीं बताए, 30 मीटर की दूरी बताए मीनार के पार बिंदु से 30 मीटर की दूरी। तो इधर 30 मीटर की दूरी होगा कि नहीं होगा, 30 मीटर। बोलो किसी का दिक्कत, 30 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर है, देखिए किसी बिंदु से मीनार का शिखर है ना, है शिखर का उन्नयन को, शिखर का उन्नयन को कौन हो जाएगा, बोल उन्नयन को यही ना होगा 30 डिग्री का। अरे बोल बे, मीनार के शिखर का 30 डिग्री का उन्नयन को यही ना होगा। अरे बोल बे किसी का दिक्कत, तब तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे, तो ऊंचाई ज्ञात करके तय करके एच मान ले, ऊंचाई है ना रे, बोलना ऊंचाई है ना मीनार के, ए मान ले करके बी मान ले करके सी मान ले। हमारा ज्ञात करे के बाद एच ऊंचाई ज्ञात करे के बाद, अब बोल किसी को दिक्कत, फिगर बन गया कि नहीं बन गया, अब क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं बुआ, और यहाँ लिखेंगे कौन भी क्वेश्चन हुई तो सबसे पहले माना जला, यहाँ सोल्यूशन लिखिए। देखिए माना की मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई क्या मान रहा है, एच मीटर, क्या मान रहा है, एच मीटर। इतना लिखेगा हर क्वेश्चन में, इतना लिखा है, जाना के मन में लिखाई, माना की मीनार की ऊंचाई एच मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में तो हमारा ये ना होगा ए बी सी होता कि ना त्रिभुज का, तो यहाँ लिखिए अगर यहाँ पी क्यू आर कर लिया त्रिभुज पी क्यू आर में, बोला कौन दिक्कत नहीं कर पक्का। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या लिखबा हो, तो त्रिभुज एबीसी में बुआ क्या देलेबा, हाय रखा बुआ एकरा कभी कह थीटा के सामने वाला का ना परपेंडिकुलर, हाय देलेबा पी बाय बी, पी बाय बी मान देबा, चुप बे बात नहीं है, थीटा का थीटा, थीटा उसी को बोलेंगे रे, मेरा दास है थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर। आएगा बेस दिया डी दिया पी और बी, अब पी बटा बी किसका मान होता है, tan का मान होता है, कितना का मान होता है, tan का मान होता है, तो tan का मान होता है तो 30 डिग्री दिया है थीटा का जगह पर, अरे बोल रहा थीटा का जगह क्या दिया है 30 डिग्री दिया है, अरे बोल गए अब पी बाई बी, यानी पी बाई बी सबसे पहले यहाँ लिख देंगे ए बी बटा बी सी, यह ना दिया है। अरे बोलना tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा रूट 3, ए बी का मान कितना माने हैं 1, बी सी कितना दिया है 30, यहाँ तिरछा तिरछी गुना होता है रूट 3 एच, बोला रूट 3 एच होगा कि नहीं, 30 में 1 से गुना 30 हो जाएगा, यहाँ से एच निकल गया 30 से गुना होगा 3 का निकाल रूट 3 बार भागा में जाए। अब क्या करे के बाद परिमेय करे के बाद होगा 30 बटा रूट 3, अब परिमेय कर ये वाला नीचे वाला माना दोनों और गुना कर दे जला हो, अरे बोला ना अंश हर में क्या कर रहा हर से गुना करा जरा, 30 में रूट 3 से गुना होगा 30 रूट 3, और रूट 3 में रूट 3 से गुना होगा क्या हो जाएगा खाली 3, और 3 दहाई 30, तो यहाँ एच यहाँ 10 रूट 3, तो यहाँ लिख दिया बउआ मीनार की ऊंचाई, लिखे के पड़ी हो मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई कितना मीटर आ गई हो, 10 रूट 3 मीटर, अब बोल बनी कि ना बनी, अरे बनी कि ना बनी, बोल रहा सर की, चल अच्छा चल वो दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखना है तुम लोग को, और बनाना है इतिहास को रच देना है, तुम्हें बनाना है और इतिहास रचना। देखो 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचे, 60 मीटर ऊंचे ऊंचे भवन के शिखर, 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी किसी बिंदु किसी बिंदु किसी बिंदु किसी बिंदु का
उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो भवन, भवन से उस भवन से बिंदु बिंदु उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। खटागरे बउआ बना ले और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिए, ठीक ना। टाइमर लगाओ तनी बबू, 3 मिनट का टाइमर लगा रहे हैं, 3 मिनट का टाइमर लगा रहे हैं, 3 मिनट 20 सेकेंड, कम नहीं होता है 3 मिनट 20 सेकेंड। इसमें वो फिगर बनेगा तो क्वेश्चन बनेगा, फिगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं। 3 मिनट का टाइम, 3 मिनट का टाइम। 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी बिंदु का उन्नयन को 30 डिग्री बनता है, तो भवन से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करे, दूरी ज्ञात करे, दूरी ज्ञात करे, दूरी ज्ञात करें। 60 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से किसी बिंदु का उन्नयन को 30 डिग्री बनता है, तो भवन से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो भवन से उस बिंदु का दूरी ज्ञात करें। डेढ़ मिनट और टाइम है, जल्दी हो जाओ। डेढ़ मिनट टाइम है, अभी 1.5 मिनट टाइम है, जल्दी हो जाओ। जल्दी जल्दी हो जाओ, 1.5 मिनट टाइम है। इसके बाद में आओ, 1 मिनट का टाइम देंगे, 1.5 मिनट का। जल्दी जल्दी बनाओ, 1 मिनट का और टाइम है, 1 मिनट और टाइम है, 1 मिनट और टाइम है। टाइम है। तीस सेकेंड और टाइम है। 30 सेकेंड और टाइम है। आंसर तो ठीक दे रहा है सब, बट हम बना कर देखते हैं उसका आंसर सही है या नहीं है। चलो टाइमर समाप्त, टाइमर समाप्त। एक चीज हमको देख रहा है, गलती देख रहा है सबके पास। हम आएंगे पहले क्वेश्चन बनाने के बाद सबके पास आएंगे, आधो गिलास झाड़ेंगे। चलो हाँ देखो बाबा, कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो 60 मीटर ऊंचे भवन, तो मान लो हमारा भवन है 60 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक भवन है। 60 मीटर की ऊंचाई पर बना लिए। बोल, भवन के शिखर से किसी बिंदु का उन्नयन को, भवन के शिखर से किसी बिंदु का उन्नयन को कौन है 30 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री बनता है। तो भवन से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करे, तो भवन से उस बिंदु का दूरी ज्ञात करो।
सुनो, है बिंदु का दूरी ज्ञात करना है, तीनों है ज्ञात करना है, तीनों क्या करना है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो दूरी हम इसको नहीं बताए थे, दूरी इसी को ना बताए थे बुआ। अरे बोलना दूरी का रहते है ना, टाइम ना निकालेंगे। तो यहाँ दूरी ज्ञात करना है तो कुछ ना दिया तो मान लो 1 मीटर है, क्या है 1 मीटर, मानेंगे नहीं मानेंगे? अरे नहीं दिया है तो मान ले 1 मीटर, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये हमारा भवन था, लिखने यहाँ भवन है, यू नो। आई हमारा शिखर है, ला होगा ला, शिखर है, ठीक नो। आई हमारी दूरी है ला, ला चमत्कारी लेकर वाला, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे माना, माना भवन, भवन कौन भी क्वेश्चन में लिखाएगा, माना भवन की, भवन की उस बिंदु, उस बिंदु की दूरी, की दूरी, उस बिंदु की दूरी बराबर 1 मीटर है, कितना है 1 मीटर है, सुनो। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, सुनो त्रिभुज एबीसी में, सुनो लिखेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में क्या होगा हुआ, त्रिभुज एबीसी में क्या कर दिया है, पी दिया है, बी दिया है, ये भी क्या दिया है, पी और बी दिया है, सुनो। तो tan पी बाई बी किसका मान होता है, tan का मान होता है, आज थीटा का पी भी दिया है, और बोल रहे हैं तो ए बी बाटा और बी सी, बोल 33 वाला कितना होता है, 1/√3 होता है। और यहाँ बेबी का मान दिया है 7, और बीसी का मान कितना दिया है 1, तिरछा तिरछी गुना, 1 से 1 से गुना करेंगे 1 से हो जाएगा 7√3 मीटर दूरी ज्ञात गया। तो यहाँ लिख देंगे, लिख देंगे यहाँ भवन की दूरी, भवन से बिंदु की दूरी, भवन से उस बिंदु की दूरी, भवन से, भवन से उस बिंदु, बिंदु की दूरी कितना मीटर है, आया 7√3 मीटर, आंसर लिख दिया। सुनो ये लिखे कोई तरह होगा बन जाई। चल बुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 120 मीटर की ऊंचाई, जाए लिखो 120 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई पर, पर 120 मीटर की ऊंचाई पर पतंग, पतंग उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है पतंग, ठीक है। पतंग की दौड़ को, पतंग, पतंग की दौड़ को, दौड़ को, दौड़ को एक बिंदु से बांध दिया गया है, एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से बांध दिया गया है, बांध दिया गया है, बांध दिया गया है। यदि, यदि, यदि दौड़, यदि दौड़ बिंदु, बिंदु, बिंदु के साथ, यदि दौड़ बिंदु के साथ, बिंदु के साथ, बिंदु के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, कोण बनाती है, बनाती है, तो दौड़, दौड़ की, दौड़ की लंबाई ज्ञात, ज्ञात कीजिए, करे। 120 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, अब पतंग की दौड़ को एक बिंदु से क्या किया गया है, बांध दिया गया है। यदि दौड़ बिंदु के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दौड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ी शानदार सवाल है, मस्त है, जबरदस्त है। बन गई, बनाओ ना, बन तो हम बनाई तो थोड़ा मोड़ा समझ में कोई पतंग की दौड़ उड़ दिल में तो बुझाते समझ में आ जाए, लेकिन कुछ नहीं किया समझा ना कि दौड़ कभी कह रहा, दौड़ बताइए कि ना आते आते क्लास में, दौड़ रस्सी कहे
दूर राशि का कैसे बनेगा? अगर दूर राशि का है तो कैसे बनेगा? देखो बउआ, कह रहा है 120 मीटर की ऊंचाई पर, सभी कोई समझिए इधर, ध्यान दीजिए। 120 मीटर की ऊंचाई पर, तो हमारा 120 मीटर की ऊंचाई पर क्या है? पतंग उड़ रही है, कह रही है पतंग। मान जो यहाँ पतंग उड़ता, उड़ता पतंग, तीनों कहा पतंग, यहाँ पतंग उड़ता है 120 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है 120 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक, कह रहा है क्या? कह रहा है पतंग की डोर को एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग की एक डोर से किससे बांध दिया गया है? एक बिंदु से बांध दिया गया है। यदि डोर बिंदु के साथ एक बिंदु से क्या किया गया है? बांध दिया गया है। पतंग की डोर है, इसे बांध दिया गया है, ठीक ना? और कह रहा है बिंदु दो, यदि दो बिंदु के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक नो? इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। तो कह रहा है दूर की लंबाई ज्ञात करे, यानी यह कह रहा है ज्ञात करने के लिए, दूर की लंबाई ज्ञात करने के लिए। अरे बोल रहे हैं, तो इसको मान लेंगे क्या? एक से मान लेंगे, 1 मीटर मान लेंगे। अरे मानेंगे, इसको एक से मान लेंगे, जो कह रहा है ज्ञात करना उसको क्या कर लेंगे? एक से मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, माना, माना, माना कि डोर की लंबाई, डोर की लंबाई 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है बुआ? ए बी बता ए सी, ए बी बता ए सी, यानी इसको पी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एच। पी बाई एच किसका मान होता है? साइन का मान होता है। किसका मान होता है? साइन का। थीटा का सामने का, थीटा का मतलब आपका कार्य है 60 डिग्री। तो ए बी बता ए सी, ठीक ना? तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। ए बी का मान कितना दिया है? 120। ए सी का मान कितना है? एक्स, पीछा टिश्यू √3x बराबर में 120 नहीं 240। बोल किसी को दिक्कत? एक से निकालवा तो 240 हो जाई हो, 240। अब गुना में √3 भागा में, ठीक ना? अब यहाँ क्या कर देते हैं? परिमेय कहाँ करते हैं? अरे बोलना 240, 240 बता में क्या है? √3 है, √3 से 3 गुना कर देंगे, हो जाएगा 240 √3 में √3 से गुना खाली क्या हो जाएगा? 3, 3 वाला 24, यानी 0 तो 0 80 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x का मान 80 √3। तो यहाँ लिख देंगे डोर की लंबाई, डोर की लंबाई कितना है? 80 √3 मीटर। बोल बनी कि ना बनी? बनी, बनी का दौरी नु ससुर। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन, रोमन में दिए क्या गिनती? रोमन में दिए थे। चलो कह रहा है 40 मीटर लिखो, 40 मीटर ऊंचे पोल के शिखर, 40 मीटर ऊंचे, ऊंचे पोल के, पोल के शिखर, शिखर पर आई खराबी को, आई खराबी, खराबी को ठीक करने के लिए, ठीक करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए कितनी लंबी, कितनी लंबी, कितनी लंबी, कितनी लंबी सीढ़ी, सीढ़ी, सीढ़ी की, सीढ़ी, सीढ़ी चाहे लगानी पड़ेगी, सीढ़ी लगानी पड़ेगी, पड़ेगी यदि, यदि सीढ़ी की
अरे सीढ़ी की नहीं, अरे सीढ़ी जमीन, जमीन जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कौन बनाता है, कौन बनाता है। देख कहना जबरदस्त बा। तेरा घर का लाइन खराब हो जाला तो पोलवा पर सीढ़ी लागेला कि ना लागेला, अरे लागेला कि ना। तो वे कह 40 मीटर ऊंचे पोल के शिखर पर आई खराबी को, मतलब पोल में खराबी आ गई तब तेरा घर का लाइन में भेजल। 40 मीटर ऊंचे पोल के शिखर पर आई खराबी को ठीक करने के लिए कितनी लंबी सीढ़ी लगानी पड़ेगी, कितना लंबा सीढ़ी लगानी पड़ेगी। यानी सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। सीढ़ी जाना है जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। बड़े मस्त सवाल है, देख लो। तो मानेंगे, तो मान ले हमारे कहा 40 मीटर पोल है, हमारा 40 मीटर का पोल हो कहा। अरे पोल है कितना, 40 मीटर का पोल बा, कितना मीटर के 40 मीटर ऊंचाई पोल हो का हो, पोल हो ठीक। तो कहा करते शिखर, तो शिखर में कहा शिखर 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 पर आई खराबी को ठीक कराने के लिए है, खराबी कराने के लिए ठीक करने के लिए कितनी लंबी सीढ़ी है। कोई मान जाए सीढ़ी हो कहा, सीढ़ी हो सुनो, तो सीढ़ी लंबी की आवश्यकता पड़ेगी। सुनो यही ज्ञात करना है। तो जमीन का सीढ़ी का 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना ये कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। भाई हमारा ए हो गया, हमारा क्या हो गया, बी हो गया, हमारा क्या हो गया, सी। सुनो भाई सीढ़ी है, क्या है, सीढ़ी है ठीक। तो मान लो सीढ़ी है ना, इसका x मान लो, x मीटर, क्या मान लो, यही तो निकालना है कितना डिग्री, कितना लंबाई सीढ़ी लागल बा। तो ये तो निकाले के बाद हमारी लिखिए बोलबा, माना 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 कि सीढ़ी का लंबाई, सीढ़ी की लंबाई 1 मीटर है। क्या मानेंगे, सीढ़ी की लंबाई 1 मीटर है। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हमारा एबीसी, त्रिभुज एबीसी में तो क्या कर दिया है, देखो ए बी दिया है, बत्ता में ए सी, यानी P/H किसका मान होता है, साइन थीटा का मान होता है। थीटा का जगह बता दिया है 30 डिग्री दिया है यार, बोल रहे तो यहाँ ए बी बता ए सी, साइन 30 का मान कितना होता है, 1 बता ए बी का मान कितना दिया है 40, सी का मान कितना दिया है 1, तिरछा तिरछी गुना 1 से बराबर 40 गुनी 80 मीटर। बोल बनी कि ना बनी, 80 मीटर के सीन लगैला कानू तो पोल के लाइन बनू तो ठीक भइल। 80 मीटर की सीन लगा, देख ला बुआ, यहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लिया बुआ, सीढ़ी की लंबाई 80 मीटर है। लिख रहा बुआ, सीढ़ी की लंबाई 80 मीटर है। देखिए बाबा 5 नंबर सवाल, 5 नंबर लिखिएगा। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है क्या, शिखर का उन्नयन कोण 7 डिग्री है, 7 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सुनो, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो बउआ देखिए बउआ, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पार बिंदु से, तो भूमि का मान लो हमारा क्या है, मीनार है, क्या है, तो हमारा भूमि यही ना होता है बउआ, भूमि पर मीनार खड़ा है, कहाँ खड़ा है, मान ले तुम्हारा भूमि है, क्या है, मान ले भूमि, इसी पर हमारा क्या खड़ा है, मीनार खड़ा है, क्या है, मीनार, सुनो, चाहे इसी को पार बिंदु भी कहते हैं, पार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी है हमारा है पार बिंदु से, पार बिंदु है पार बिंदु 30 मीटर की दूरी, 30 मीटर की दूरी पर, सुनो, तो कह रहा है शिखर का उन्नयन को 7 डिग्री है, शिखर जो ऊपर वाला को शिखर कहते हैं, इसका कितना है, 7 डिग्री का है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। कितना मीटर की दूरी, भूमि के कितना मीटर की दूरी कह रहा है, 30 मीटर, सुनो, अब किसी को दिक्कत, तो क्या कर रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, एच मान जो ज्ञात करना है, क्या करना है, एच ज्ञात करना है, ठीक, इसे ज्ञात करना, तो यानी माना की मीनार, मीनार की ऊंचाई, माना की मीनार की ऊंचाई कितना है, एच मीटर है, क्या है, एच मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या कर दिया होगा, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, इसको क्या होता है, पी, इसको बी, पी बाई बी किसका मान होता है, tan थीटा का मान होता है, थीटा का बता दिया है, 7 डिग्री दिया है, और बोल रहे हैं, तो यहाँ देखो ए बी बटा बी सी, tan 60 का मान कितना था, √3, ए बी का मान कितना दिया है 8, बी सी का मान कितना दिया है 30, ठीक ना, बता में 30 गुना, ठीक ना, एच मान से गुना एच हो जाएगा, 30 में √3 से गुना कितना 30√3 हो जाएगा, बोल बनेगा कि नहीं बनेगा, मीनार की ऊंचाई कितना है, 30√3। बउआ सुन लो, आज के लिए तय रहने देते हैं, और वो हम डेली मोटिवेशन बोलते हैं, आज मोटिवेशन भुला रहे हैं, देखिए मोटिवेशन क्या है, ये मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, सोचना नहीं है कि 1 साल में और 1 महीना में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचना है कि 24 घंटे में क्या हो सकता है, 24 घंटे में क्या हो सकता है, हमको यही सोचना है, दूसरा कुछ नहीं सोचना। इसी के साथ हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, कल मिलता है फिर एक्सरसाइज और उदाहरण बनाने के लिए, ठीक है, धन्यवाद, और बुआ तुम्हारा भाई मेहनत करता है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, धन्यवाद।